सन्मान्य नाना पटोले जी यहाँ पर है। पिछली बार एक ऐसी पार्टी जिसके 4 सदस्य थे, उन्होंने कांग्रेस के 18 नगर सेवकों को लालच देके, मैं पूरी तरह से कहूंगा लालच देकर, तोड़कर जो है वहां पर महापौर बनाया। आदाब, जय हिंद। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने आज विधानसभा में एक सवाल उठाया है, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा का मामला चल रहा है और लोग यानी जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं अपनी अपनी बातें विधानसभा में रखते हैं और सरकार से मांग करते हैं। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस कासम शेख ने मांग की है कि भिवंडी शहर का पिछला जो कार्यकाल रहा है उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पार्टी के लोग जिनके पास सिर्फ 4 नगर सेवक थे वो महापौर कैसे बन गए और कांग्रेस के जिन नगर सेवकों को तोड़कर ले गए उनके ऊपर भी कार्रवाई होना ज़रूरी है। इसी पर मुझे एक कहावत याद आई, थोड़ा सा भोजपुरी मिक्स है इसमें, इसलिए पुराने दौर में जब जमींदारी का दौर हुआ करता था तो गांव में या 3-4 गांव को मिलाकर एक जमींदार हुआ करता था। जैसे भी महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ ग्रुप ग्राम पंचायत होती है, यानी 3-4-5 ग्राम पंचायतें एक साथ में, तो उसको कहते हैं ग्रुप ग्राम पंचायत। तो जमींदारी के उस दौर में, और जमींदारी का दौर आज़ादी के पहले भारत में था, तो उसमें ऐसा होता था कि जमींदार तो पैसे वाला होगा, तो वहाँ शादी की बात चली। तो जब शादी करने के लिए लोग पहुँचे लड़के के घर पर, तो घर का जो बड़ा था उनसे पूछा कि भैया कितने हल की खेती है। मतलब आमतौर से जमींदारी दौर में यही देखा था, किसी के पास 10 हल की खेती होती थी या 20 या 5 जो भी होती थी, तो एक हल की खेती का मतलब 2 बैल, ये एक हल हो गया। तो इस तरह से सामने वाले ने बताया, जो जमींदार था उसने बताया कि 9 की लय के 9 हल। अब आप भी सोचेंगे क्या 9 यानी हजाम है तो उसका कितना हो सकता है, ज़्यादा तो जमींदार का ही होगा। तो शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उसके बाद मालूम पड़ा कि इस जमींदार के 8 हल की खेती 9 ने खरीद लिया था। जमींदार के पास खाली 1 हल की खेती बची थी, मतलब 2 बैल की खेती, और 9 का था 8 हल। भिवंडी शहर की राजनीति ठीक इसी तरह से है। 4 नगर सेवक अगर अपने साथ में हों तो आप भिवंडी शहर में महापौर बना सकते हैं, महापौर बन भी सकते हैं। ये भिवंडी शहर के इतिहास में लिखा जाएगा कि 4 नगर सेवक वाले जो लोग थे उन्होंने यहाँ महापौर बनाया, 47 वाले जो थे वो नहीं बना सके। तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर के ऊपर ये कहावत भी सही बैठती है, और भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस कासम शेख ने जो मंत्रालय में यानी विधानसभा में आवाज़ उठाई, ये भी सही बैठती है। बहरहाल इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भिवंडी शहर में जो करप्शन हुआ है इस बीच, तभी जाकर ये भंडा फूटेगा कि कितने लोग इसमें माला माल हुए और शहर कंगाल क्यों हुआ। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखर आलम। आकर्षित करूंगा, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह का करप्शन लोकल बॉडी में हुआ है उसकी इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी कॉर्पोरेशन एक तरह से पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। हर बार कोई भी व्यक्ति जो 2 या 3 नगर सेवक जीत के आते हैं वो किसी बड़ी पार्टी को तोड़ के वहां पे मेयर बना लेता है। सन्मान्य नाना पटोले जी यहाँ पर है। पिछली बार एक ऐसी पार्टी जिसके 4 सदस्य थे, उन्होंने कांग्रेस के 18 नगर सेवकों को लालच देके, मैं पूरी तरह से कहूंगा लालच देकर, तोड़कर जो है वहां पर महापौर बनाया। और मैं खुद, नाना पटोले जी, थोराट साहब, सभी मिलकर इसका पाठ पुरावा कर रहे हैं कि ये 18 नगर सेवकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि भिवंडी शहर को न्याय दीजिए। ये ऐसे लोग जिन्होंने लूटा है। सर, मुख्यमंत्री जी सब कुछ भिवंडी के बारे में जानते हैं, ये एक बड़ा एहसान होगा आप पे, क्योंकि फाइल यूडी के पास है। मुख्यमंत्री जी, आप इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए और वहां पे होने वाले घोटाले का इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है कि हम वहां पे शिष्टता ला सकते हैं।